मैं हूँ उदय। हम दोनों राजकीय इंटर कॉलेज लोहारवाला के 9वीं कक्षा के छात्र हैं। हम आज आपके समक्ष पारंपरिक कहानी वाचन विधा के अंतर्गत विक्रम बेताल कहानी का वाचन करेंगे। विक्रम और बेताल की कहानी बेताल पच्चीसी के नाम से प्रसिद्ध है। बेताल पच्चीसी 25 कथाओं का एक संग्रह है। ये कथाएं विश्व साहित्य की धरोहरों में से एक है। इस कहानी के रचयिता बेताल भट्टराव थे, जो कि न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये कहानी राजा की न्याय शक्ति का बोध कराती है। विक्रमादित्य एक निडर और साहसी राजा थे। उन्होंने अपनी बुद्धि, बल और पराक्रम के कारण ही पूरे भारतवर्ष पर राज किया था। वह साहसी और पराक्रमी होने के कारण ढोंगी योगी को एक वचन देते हैं, जो कि वो निभाते भी हैं। योगी को अपनी तपस्या के एक बेताल चाहिए था। विक्रमादित्य बेताल को लेने के लिए शमशान जाते हैं और जब वहां से लौट रहे होते हैं तो रास्ता काफी लंबा होने के कारण बेताल उनको एक कहानी सुनाता है। लेकिन बेताल की एक शर्त थी कि वो कहानी के अंत में उनसे एक प्रश्न पूछेगा और अगर वो उससे बोले क्या बात करे तो वो उड़कर वापिस वहीं शमशान चला जाएगा। और अगर राजा विक्रमादित्य को उसके प्रश्न का उत्तर आता होगा और वह तब भी चुप रहेंगे तो वो उनका सर फोड़ देगा। तो आइए शिक्षा से संबंधित हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। घना जंगल, रात का समय, विक्रमादित्य अपनी तलवार पकड़े हुए बेताल को अपनी पीठ पे लटकाए चल रहे हैं। राजा विक्रम, हर बार की तरह तुमने मुझे फिर पकड़ लिया, लेकिन मैं जानता हूँ तू बहुत बुद्धिमान है। लेकिन क्या तुम मेरी कहानी का उत्तर दे पाओगे? अगर तुमने जवाब दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तो सुनो मेरी एक और कहानी। राजा विक्रम कुछ क्षण सोचते हैं और फिर बेताल की बात का उत्तर देते हैं। बेताल, तुम अपनी चालाकी से मुझे नहीं रोक सकते, तुम कहानी सुनाओ, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाना शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम प्रताप था। उनके राज्य में बहुत सारे कुशल व्यापारी रहते थे। उन व्यापारियों में से एक थे धर्मपाल, जिनकी 3 बेटियां थी, रत्ना, सुलोचना और रंजना। वे तीनों बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। एक दिन धर्मपाल ने अपने व्यापार के बारे में बात करते हुए राजा प्रताप से कहा कि उनकी बेटियों में से जो सबसे बुद्धिमान होगा वह अपना व्यापार उसे सौंप देगा। राजा ने तीनों बेटियों की बुद्धिमत्ता परखने के लिए उनके सामने एक प्रश्न रखा। यदि तुम्हें एक दिन के लिए राज्य का राजा घोषित कर दिया जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले रत्ना ने उत्तर दिया, मैं राज्य के सभी गरीबों को धन बांट दूंगी ताकि हमारे राज्य के सभी लोग सुरक्षित रहें। फिर सुलोचना ने उत्तर दिया, मैं राज्य के सैनिकों की ताकत बढ़ाऊंगी ताकि हमारे राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहें। अंत में रंजना ने उत्तर दिया, मैं शिक्षा प्रणाली को बढ़ाऊंगी ताकि हमारे समाज का प्रत्येक नागरिक ज्ञान प्राप्त कर सके और खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर सके। बेताल राजा विक्रम से प्रश्न करते हैं, तो तुम बताओ राजन, राजा प्रताप ने किस बेटी को सबसे बुद्धिमान माना होगा और क्यों? राजा विक्रम गंभीर स्वर में बेताल की बात का उत्तर देते हैं। बेताल, राजा ने रंजना को ही सबसे बुद्धिमान माना होगा, क्योंकि गरीबों की मदद करना और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। परंतु शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो दीर्घकालिक विकास और आत्मनिर्भरता लाती है। अगर हमारे समाज का प्रत्येक नागरिक साक्षर होगा तो वो अपना जीवन खुद ही बेहतर बना सकेगा और हमारा देश भी अधिक उन्नति करेगा। बेताल व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हैं और हवा में उड़ जाता है। राजा विक्रम, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन तू बोला मैं उड़ चला, अब मुझे पकड़ने वापस शमशान आना होगा। राजा विक्रम मुस्कुराते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं, यह जानते हुए भी कि अब बेताल
विचार को पकड़ने वापिस शमशान जाना होगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा एक सबसे बड़ी संपत्ति है। रंजना ने शिक्षा को प्राथमिकता दी, जो कि यह दर्शाता है कि हमारे समाज के प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम सबका यह दायित्व बनता है कि हम अपने समाज के प्रत्येक नागरिक को साक्षर बनाएं, ताकि हमारा देश अधिक उन्नति एवं विकास कर सके। धन्यवाद।